नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सावन है। आज मैं आपको हार्ट अटैक यानी कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, इंफीरियर वोलो एमआई या एंटीरियर वोलो एमआई में जो हम लोडिंग डोज़ देते हैं, उसके बारे में मैं बताऊँगा। जो हम नॉर्मली लोडिंग डोज़ देते हैं, उसमें इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और एटोर्वास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन देते हैं। इकोस्प्रिन 300 एमजी, क्लोपिडोग्रेल 300 एमजी और एटोर्वास्टैटिन अगर है तो उसको 80 एमजी देते हैं। अगर रोजुवास्टैटिन है, उसको 40 एमजी देते हैं। इन तीनों के अलावा यानी कि 300, 380, इकोस्प्रिन 300, क्लोपिवास 300 और एटोरोस 80 एमजी। इनकी जगह अगर हम क्लोपिडोग्रेल की जगह हम दो ड्रग हो रहे हैं जिनको हम यूज करते हैं, उसमें एक आती है टिकेग्रिलोर, एक आती है प्रेजुग्रिल। टिकेग्रिलोर जो ब्रांड नेम यानी कि ब्रिलिंटा और एक्सर के नाम से काफी फेमस है, उसको यूज करते हैं। इसमें जो टिकेग्रिलोर है यानी कि जो ब्रिलिंटा है, इसको हम लोडिंग डोज में 180 एमजी यूज करते हैं। और जो प्रेक्स है वो यूजुअली 10 एमजी की टैबलेट यूजुअली मिलती है, प्रेक्स के नाम से यूजुअली मार्केट में ब्रांड नेम से मिलती है, उसको हम 60 एमजी देते हैं। यानी कि 300 एमजी हम देंगे इकोस्प्रिन, 60 एमजी हम देंगे प्रेक्स यानी कि प्रेजुग्रेल और 80 एमजी देंगे हम अटोरवास्टैटिन। और इसी तरह जो टिकेग्रिलोर था यानी कि जो ब्रिलिंटा या एक्सर के नाम से है, ये 90 एमजी की टैबलेट के नाम से काफ़ी फेमस है और काफ़ी मिलती है, हमें यूजुअली मिल जाती है। इसमें हम 300 एमजी इकोस्प्रिन देंगे, 180 एमजी हम ब्रिलिंटा यानी कि टिकेग्रिलोर देंगे और 80 एमजी हम देंगे अटोरवास्टैटिन। अटोरवास्टैटिन की जगह हम रोजुवास्टैटिन भी यूज़ कर सकते हैं, जो यूजुअली आजकल नई ड्रग है, यूज़ हो रही है, उसमें उसको हम सिर्फ 40 एमजी देंगे। जो इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, टिकेग्रिलोर और प्रेजुग्रेल है, इनका मैकेनिज्म एक्शन सेम है। इसमें फ़र्क क्या है? जो क्लोपिडोग्रेल है और जो प्रेजुग्रेल है, ये इरिवर्सिबल इन्हिबिटर हैं प्लेटलेट के। बट जो प्रेजुग्रेल है, वो रिवर्सिबल इन्हिबिटर है प्लेटलेट का। बट अब देनी कब है, किस टाइम कौन-सी यूज़ करनी है? अगर मान लो यूजुअली कोई नॉर्मल पेशेंट आ गया इमरजेंसी में, उसके लिए हमें पेशेंट आया, हार्ट अटैक है, उसको समझा दिया कि हमें ये चीज़ करनी है, ये दवाई देनी है और इसके बाद हमें एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करनी है, तो उसको अगर वो पेशेंट रिफ्यूज़ करे कि मुझे तो सिर्फ दवाई लेनी है जी, मेडिकल मैनेजमेंट करवाना है, तो उसमें हम सिर्फ नॉर्मल दवाई देंगे, यानी कि उसमें हम इकोस्प्रिन 300 एमजी, क्लोपिडोग्रेल 300 एमजी, एटोरवास्टैटिन 80 एमजी या फिर रोजुस्टैटिन 40 एमजी, ये देंगे। ये मेडिकल मैनेजमेंट में यूजुअली और वाइडली यूज़ करते हैं। बट क्लोपिडोग्रेल के कई-कई पेशेंट्स में रेजिस्टेंस मिलते हैं। तो उसके नेम जो नई ड्रग्स हैं, जो आई हैं, उसमें टिकेग्रिलोर एक ऐड हुई है। टिकेग्रिलोर हम अगर लोडिंग डोज़ देंगे तो 180 एमजी देते हैं। यूजुअली 90 एमजी की टैबलेट आती है, तो हम 180 एमजी की उसकी लोडिंग डोज़, साथ में इकोस्प्रिन 300 एमजी और अटोरवा 80 एमजी, ठीक है? और अगर हमें प्रेजुग्रेल देनी है, प्रेजुग्रेल 60 एमजी देनी है लोडिंग डोज, साथ में इकोस्प्रिन और साथ में टोरवा, तो प्रेजुग्रेल सिर्फ उसी पेशेंट को देनी है जिस पेशेंट के हमने कोई इंटरवेंशन करनी है या कोई पीसीआई करनी है। अगर मेडिकल मैनेजमेंट का पेशेंट है, उसमें प्रेजुग्रेल कभी भी यूज नहीं करनी है, ठीक है? टिकेग्लोर का यूज करते समय एक ध्यान रखना है कि उसमें कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट है, कोई सीओपीडी का पेशेंट है, तो उसमें थोड़ा ब्रोंकोस्पाज्म करता है। इनके समय लगे कि कोई रेस्पिरेटरी फेलियर का या एआरडीज में इस टाइप में कोई पेशेंट लगे एमआई के साथ, तो उसमें उसको अवॉइड करना है, ठीक है? तो जो पेशेंट, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है या फिर कोई हार्ट अटैक का पहले से ही पेशेंट है जिसको पता है कि उसको हार्ट की दिक्कत है या घर में उसको कोई दिक्कत हो सकती है, तो हमें जो घर में टैबलेट हमें एक किट बना के रखनी चाहिए, वो यूजुअली हमें मेडिकल मैनेजमेंट वाली रखनी चाहिए, ताकि इन केस किसी को घर में कोई दिक्कत लगे, छाती में दर्द हो, घबराहट हो, पसीना आए, छाती में दर्द हो, बाजू में जाए, ऊपर गले को की तरफ जाए या फिर एकदम से पसीना आए, ठीक है? तो उस केस में हमें कौन-सी दवाइयाँ यूज़ करनी है, उसमें है इकोस्प्रिन 300 एमजी, क्लोपिडोग्रेल 300 एमजी, अटोरवास्टैटिन 80 एमजी। ये एक साथ ही पेशेंट को लेनी है जब पेशेंट को लगे, ठीक है? और एक सॉर्बिट्रेट भी काफ़ी फेमस है, जो जीभ के नीचे रखते हैं, वो भी हम रख सकते हैं घर पे टैबलेट इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है? यूजुअली जो इकोस्प्रिन है वो 75 एमजी में भी आती है, 300 एमजी में भी आती है, ठीक है? और जो क्लोपिडोग्रेल है वो 75 एमजी में क्लोपिवास के नाम से काफ़ी फेमस है। उसकी 75 एमजी की 4 टैबलेट यानी कि 75 गुना 4 300 एमजी की हो जाएँगी वो। और अटोरवास्टैटिन वैसे तो 40 एमजी में भी आती है, 20 में भी आती है, वो 80 एमजी ले लें। तो अगर ये किट पेशेंट के पास या कोई भी यूजुअली नॉर्मल जो भी डायबिटिक पेशेंट है या हार्ट का पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है, घर पे रखी है, तो इसको यूज़ कर सकता है हॉस्पिटल पहुँचने से पहले-पहले, ताकि कोई दिक्कत ना आए और पेशेंट का बचाव कर सकें।
और इसके बाद अगर पेशेंट में ये दिक्कत लगे तो हम हॉस्पिटल जाएँ और हॉस्पिटल जाने के बाद आगे की फर्दर टेस्ट वगैरह करवाएँ। थैंक यू सो मच।